समाजवादी पार्टी जो सीटों की संख्या बढ़ना है उसमें तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, उसे लगता है कि हाँ बढ़नी चाहिए। और जो 50% वाला फॉर्मूला सरकार कह रही है वो भी आपको सही लगता है? पहले इस चीज पे क्लैरिटी दीजिए, फिर आपकी दूसरी बात बिल्कुल सुनूंगी, तसल्ली बख्श तौर पे हमने पिछली बार पूरा एक पैकेज को का विरोध किया। अभी आप पूरी चीजें आ जाती है, सरकार क्या करती है, पीछे के रास्ते से चुपचाप कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला करके लाती है। क्या घोटाला? जब तक आपने पिछली बार नहीं देखा परिसीमन का, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया किस तरह से किया परिसीमन। वुमेन्स जो एक एक्ट बन चुका है, वुमेन्स बिल, उसे वापस लेके आ गए। आप वुमेन्स बिल का तो अगर वो करना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं तो करंट सेंसस पे करना चाहते हैं, लेकिन परिसीमन आप 2011 से करेंगे। 2000 क्यों 2011 से करेंगे? आप लेटेस्ट क्यों नहीं करते? पहले सेंसस करिए, कास्ट सेंसस करिए और उसके बाद फिर आप डिलिमिटेशन करिए और उसके बाद कोई और चीज करिए। एक मिनट सुन लीजिए, परिसीमन जो है उसके अंदर अभी जो फिलहाल जो सीटों की संख्या बढ़ेगी, पहले रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स के कहां कौन सा क्षेत्र के सीट में आएगा वो अलग बात होगी। द नंबर ऑफ सीटें जो बढ़ेंगी वो पहली प्रक्रिया होगी, ठीक है। उसमें 50% का फॉर्मूला लागू कर रही है सरकार, कह रही है भाई 50% वाला फॉर्मूला है, तो उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। मैं इतना कह रही हूं, पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, पहले में दिक्कत है कि नहीं? 50% बढ़ेंगे आपको सरकार ने बता दिया। भाई अमित शाह जी ने सदन में बोला था। नहीं, सदन में नहीं, मुझे नहीं बताया। उन्होंने कहा था 1 घंटा दे दीजिए, मैं लिखवा के ले आती हूं। बिल बोलने के लिए तो मोदी जी और अमित शाह जी ने क्या क्या बोला है उसमें मैं नहीं जाना चाहता। नहीं, मैं बोलने में तो मैं जाना ही नहीं चाहता इस देश में क्या क्या चीजें बोली गई हैं, लेकिन जो बिल आएगा, बिल जब आएगा सदन में उस पर मैं मानता हूं। बिल के अंदर लेके आए वो 50% नहीं लाए ना। अभी उन्होंने बोला हम 50% ले आएंगे तो आप हाँ कर देंगे? ये बताइए, अखिलेश जी राजी हो जाएंगे जब 50% आएगा? तो इसका फैसला मान्य अखिलेश यादव जी करेंगे। चलिए ठीक है, आपके जब इसका फैसला। और दूसरी एक और बात, आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्या कभी आपने इस पे बहस करी? 5 चीजें सुनिए, आप अपनी पार्टी कैसे चलाएंगे मैं आपको सलाह नहीं देती, मैं किस चीज पे बहस करूंगी मैं तय कर लूं। अगर आप आगे तो एक बार आपसे काफी देर बात कर ली, मैम से भी कर ले। जरा ये बता दीजिए कि परिसीमन के नुकसान क्या है और क्या कुछ ऐसा है कि जो बीजेपी सरकार पहली बार कर रही है? देखिए, परिसीमन इससे पहले भी हो चुका है और ये होता आया है। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसपे मुझे नहीं लगता है किसी को ऑब्जेक्शन होना चाहिए। चाहे ये स्टेट को लेके भी जो डिस्प्यूट हो रहा है कि नॉर्थ वर्सेस साउथ की बातें हो रही है, साउथ को इससे मतलब कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा, उनका रिप्रेजेंटेशन कम होगा क्योंकि उन्होंने फैमिली प्लानिंग और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका पॉपुलेशन थोड़ा सा कम होगा नॉर्थ के कंपैरिजन में। तो अगर लेकिन पॉपुलेशन वाला मुद्दा तो खत्म हो गया ना। वही चीज हम बताना चाह रहे हैं, मुद्दा खत्म हुआ है क्योंकि हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने बहुत ही क्लियरली, जब आपने मुद्दा उठाया, जब ऑपोजिशन ने मुद्दा उठाया कि अगर वो 33% क्यों हम 50% इंक्रीज करेंगे, तो उन्होंने मांगा था 2 घंटे का समय दीजिए हमें, हम वो बिल ले आएंगे। तो ऐसी बातें नहीं है। जब भी कोई सेशन होता है उसका पर्पस ही ये होता है कि आपस में डिस्कशन होगा और वो हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, देश हित में होना चाहिए। डिस्कशन किया कहाँ भाई? आज खड़गे जी ने चिट्ठी लिखने के लिए मजबूर कर दिया ना। नहीं, खड़गे जी की चिट्ठी आप सुनिए ना। खड़गे जी ने लिखा ना कि भाई सर्वदलीय बैठक बुलाते, उसके बाद कमेटी को भेजते, भाई उनके सुझाव होते। भाई संविधान संशोधन हो रहा है, संविधान बदलने जा रहे हैं, तो 2/3 आपने कैसे तैसे करके जुगाड़ लिए, ठीक है। लेकिन जो एक प्रोसेस है कि भाई एक संवैधानिक प्रक्रिया है, सर्वदलीय बैठक को बुलाइए। उसमें आपने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई है वो सेशन से पहले जो आम होती है वो है, आपने परिसीमन के लिए नहीं बुलाई। परिसीमन के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाइए, उसमें जो कमेटी होगी, कमेटी के अपने सुझाव, वो तमाम चीजें, वो भी तो एक सलाह दे रहे हैं भाई। देखिए, आपने बोला जैसे तैसे करके उन्होंने 2/3 बहुमत ले लिया। भाई आपके पास अपना तो नहीं था ना? ऐसी बात नहीं है, हम चले तो अकेले ही थे, लेकिन लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सारी और कारवा में आप उन लोगों को भी ले लेते हैं जो पहले आपके धुर विरोधी होती है और भर भर को आपको गाली देते हैं। विरोधी दिल बड़ा है आपका बहुत। एक एग्जाम्पल देते हैं, अभी डीएमके के साथ क्या हुआ, किसने उनके साथ विश्वासघात किया था? कांग्रेस के साथ तो वो बहुत पुरानी जुड़ी हुई थी ना, ये पार्टी जुड़ी हुई थी, लेकिन आज वो हमारे साथ आके जुड़ गई। हमारे साथ भी हम नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे देश हित के साथ है, क्योंकि यहाँ पे वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है और आधी आबादी का आगे आना बहुत जरूरी है। हर किसी को मत कीजिए जनता को। वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है, उसी में लिखा हुआ था, सुनिए कंफ्यूजन नहीं करेंगे, देखिए बिल्कुल ईमानदारी से बात करेंगे। उसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ था कि भाई जब जनगणना होगी, परिसीमन होगा, उसके बाद एग्जीक्यूट होगा, तो उसका एग्जीक्यूशन बचा हुआ है। बिल पास हो गया सर्वसम्मति से। चलिए आगे बढ़िए। नहीं, तो इसमें जो आप बोल रहे हैं कि जोड़ तोड़ गांठ बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं है, सब स्वेच्छा से आ रहे हैं। स्वेच्छा से आ रहे हैं। एनसीपी का उनका स्टेटमेंट क्या था है कि वो स्वेच्छा से आ जाएं। सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ इस वक्त आ चुके हैं। बिल्कुल, कांग्रेस को छोड़ के सारी पार्टियां साथ आ चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं ये देश हित में ही होगा, तभी सबको समझ में भी आ रहा है ये चीज। राहुल गांधी को नहीं समझा पा रहे, बस राहुल गांधी को नहीं समझा पा रहे हैं। अब आप समझदार नहीं है वो। अब देखिए, इसमें हम
मेरा क्या स्टेटमेंट होना चाहिए। पहली बार ऐसा उनका स्टेटमेंट भी आप पहले का देखिएगा तो वो कैसे कैसे स्टेटमेंट देते हैं आपको भी पता है, तो इसमें डायरेक्टली हम कुछ भी नहीं कह सकते। बुला लेते, एक सर्वदलीय बैठक बुला लेते, थोड़ा बड़ा दिल भी रखिए ना, आप अपना कुनबा तो बढ़ाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, पार्लियामेंट का डिस्कशन होना ही है, पार्लियामेंट के अंदर होना ही है। सेशन ऐसे मत करिए ना कि ऐसे लगने लग जाए कि जस्ट मेरी मर्जी। इसीलिए सेशंस होते हैं ताकि वहां पे हेल्दी डिस्कशन हो सके। अच्छा, और उसमें भी आप लोग कहते हैं विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। खैर बोलने नहीं दिया जाता। पिछली बार तो आपने देखा, वो तो उन्होंने सेशन चलने ही नहीं दिया, उन्होंने नहीं बोलने दिया। अच्छा, सारा टाइम बर्बाद कर दिया था। तो सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ आ गए। सिद्धार्थ जी, मंगल मिलन हो जा रहा है, तो इस मिलन में 360 का नंबर क्रॉस हो जाएगा? मैं धन्यवाद करूंगा आपके इस प्रश्न के लिए। अच्छा हुआ आपने मेरे से ये नहीं पूछा कि राहुल गांधी समझदार हैं या नहीं है, क्योंकि बहुत स्वाभाविक प्रश्नों का उत्तर देना बड़ा कठिन हो जाता है। देखिए, डिलिमिटेशन का बिल देश की भलाई का बिल है, ये लगभग पूरा देश जानता है। अब राहुल गांधी क्यों नहीं जानते, कैसे समझेंगे, कैसे समझाएं, मैं उस पक्ष में आज जाना ही नहीं चाहता। एक संवैधानिक प्रावधान है कि इस देश के अंदर समय समय पर डिलिमिटेशन होना है। पहले जो देश के संवैधानिक संशोधन आया उसमें 2026 को कट ऑफ ईयर तब तक यहां फ्रीज करके यह तय कर लिया गया था कि उसके बाद यह होना है। अब हम 2026 में हैं, डिलिमिटेशन का बिल आना ही है। बहुत डिबेट देश भर में, लगभग 4 दशक से डिलिमिटेशन के राउंड चल रही हैं, उत्तर भारत का कितना हो, दक्षिण भारत को कितना हो। देश की सरकार ने कहा कि हम सबके सोचते हुए एक फॉर्मूला लेकर के आते हैं कि 50% सीटें हम हर राज्य की बढ़ा देंगे। जनसंख्या बढ़ी, कम बढ़ी, ज्यादा बढ़ी, जैसे भी बढ़ी, ताकि किसी का प्रतिनिधित्व कम ना हो सके। अगर आज दक्षिण भारत की 24% सीटें देश की लोकसभा में, देश के सदन में हैं, तो वो आगे भी 24% ही रहेंगी, ना एक घटेगी ना बढ़ेगी।